Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और साथ ही एक डाउट कैसा डाउट ये कि इस साल हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि मैक्सिमम रिटर्न विद लो टैक्स आ सके। इन दिस फाइनेंशियल ईयर देयर आर सेवरल चेंजेस बीइंग मेड जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की भी इंटरेस्ट अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो मैं इस वीडियो में इन सभी इन्वेस्टमेंट के बीच में डिटेल कंपैरिजन करूंगा ताकि आप क्लियर हो जाएं कि आपको इन्वेस्ट कहां करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's start the video. Before starting the discussion, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर में आखिर क्या अमेंडमेंट आए। अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, if you invest in debt mutual fund, then you get tax under the head capital gain। यानी कि अगर आप विद इन 36 मंथ डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा एंड इट विल बी टैक्स एट स्लैब रेट। और अगर आप 36 मंथ के बाद बेचते हैं तो you get taxed as long term capital gain along with the benefit of indexation। इसी वजह से टैक्स काफी कम हो जाता था and that mutual fund was supposed to be a much better option than FD। But from financial year 23-24 there is a change, that is अब चाहे आप डेट म्यूचुअल फंड 36 मंथ से पहले रिडीम करें या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता and tax will be levied as per your applicable slab rate। दिस मीन एफडी और डेट म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी सेम हो गई है। इतनी देर से बात हो रही है डेट म्यूचुअल फंड आखिर ये होता क्या है? तो सुनिए, अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 35% से कम है, यानी मैक्सिमम एक्सपोजर डेट में है, डेट इज गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा, तो वो डेट म्यूचुअल फंड कहलाता है। This new amendment is applicable on all the debt fund, gold ETF, multi-assets fund, conservative hybrid fund। तो before investing in mutual fund, आप अपने एजेंट से इसकी जानकारी जरूर ले लें। Now let's come to our main topic, that is आखिर किसमें इन्वेस्ट करना है, फिक्स डिपॉजिट में या फिर डेट इक्विटी फंड में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। So before starting the comparison, let me tell you, हम यहाँ टैक्सेबल एफडी की बात कर रहे हैं। एज इन टैक्स सेविंग एफडी 80C का बेनिफिट भी मिल जाता है और न्यू टैक्स रिजीम में 80C का कोई बेनिफिट नहीं मिलता एंड टैक्स सेविंग एफडीज हैज अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 5 years व्हिच कैन रिजल्ट इन लिक्विडिटी प्रॉब्लम आल्सो। तो सबसे पहले व्हेन वी इन्वेस्ट तो हमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है in case of fixed deposit which is taxable every year on accrual basis, while in case of mutual fund we get capital appreciation which is taxable at the time of sale। capital appreciation का मतलब है जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करते हैं तब परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज द रिटर्न व्हिच वी विल गेट, दैट इज अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% की इंटरेस्ट मिल जाती है। इन द सेम वे डेट म्यूचुअल फंड में भी आपको 7% का ही एवरेज रिटर्न आता है, whereas in case of equity mutual fund आपका ऑन एन एवरेज 12% तक का रिटर्न आराम से मिल जाता है आफ्टर रिमूविंग ऑल द एक्सपेंसेस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द रिटर्न आफ्टर टैक्स? तो मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ एफडी एंड डेट म्यूचुअल फंड आफ्टर 1 अप्रैल 2023 नॉर्मल स्लैब रेट टैक्स लगेगा, यानी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख से कम है तो 20% और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। तो मोटा मोटा आपका रिटर्न आफ्टर टैक्स 5% हो जाता है। मगर इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप 12 महीने से पहले सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा एंड द टैक्स रेट विल बी 15% एंड इफ यू सेल आफ्टर 12 मंथ देन टैक्स विल बी 10%। और तो और इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन 1 lakh देन नो टैक्स एंड इफ गेन इज मोर देन 1 lakh then tax on the amount exceeding rupees 1 lakh। तो मोटा मोटा आपका रिटर्न आफ्टर टैक्स इज 11%। वाओ, रिटर्न के हिसाब से तो इक्विटी ही विनर है। मगर रुक जाइए, अभी बात खत्म नहीं हुई। क्या मतलब व्हाट अबाउट रिस्क फैक्टर? अगर रिस्क की बात करें तो एफडी हैज अ लो रिस्क क्योंकि बैंक इतनी जल्दी डूब तो जाएगी नहीं। ऑन द अदर हैंड डेट म्यूचुअल फंड हैज मॉडरेट रिस्क, एज कुछ पार्ट तो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा ही, मगर इक्विटी म्यूचुअल फंड हैज हाई रिस्क। तो यानी अगर आप कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते
तो एफडी इज द विनर। और अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जितना रिस्क लेंगे उतने ही रिटर्न के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। Now the last point which come is what is the liquidity requirement, that is हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट, बिकॉज अगर आप 5 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क फैक्टर की भी एवरेजिंग हो जाती है। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सब एफडी में इन्वेस्ट करने लगेंगे या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज डेट म्यूचुअल फंड में अपना इंटरेस्ट बढ़ा देंगे ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। अपनी ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।